माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर के आ गए हैं आज क्लास 10 के प्रश्नावली 14.1 से 14.4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व आप कैसे करेंगे एकदम इजीली तरीके से। और एक एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर का पूछा जाएगा, वो भी एग्जाम में एक एक क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाएगा, उससे कम का नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग 100% कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को आप देखिए। इस क्वेश्चन में बताया जाएगा कि माध्य, माध्यक और बहुलक आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि 14.1 से 14.4 तक में यही सिर्फ सवाल है और तीसरा कोई है ही नहीं। यही तीन है वे क्या, माध्य, माध्यक और बहुलक, यही तीन गो आपको सीखना है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि माध्य कैसे बनेगा। आप अगर माध्य सीख लेते हैं तो आपका 6 नंबर हो जाएगा, यानी कि एक एक क्वेश्चन 6 नंबर पूछा जाएगा। तो आपको पूरी ध्यान से देखना है और पूरे फोकस इस वीडियो के ऊपर एकदम देखना है गौर से, और कभी भी माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। आपको 100% हम बोर नहीं होने देंगे। आप पूरा यहाँ देखते रहिए पूरे इंजॉयमेंट के साथ, और कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा इस हिसाब को बनाने में। तो इस हिसाब में दिया हुआ है कि माध्य में दिया हुआ है जो वो है मेन पॉइंट, उसका मान कैसे निकालेंगे। तो 100% आपको मान निकालने सिखा देंगे। तो सबसे पहले आप अपने माइंड को रिफ्रेश कर लीजिए कि आप यहाँ पर 100% सीख के जाएंगे, क्योंकि अगर सांसों में नशा जीत का हो ना दोस्त, क्योंकि जिन्हें पढ़ने होते हैं ना वो कभी हार नहीं मानते, क्योंकि जिन्हें पढ़ने होते हैं ना वो कभी हार नहीं देखते हैं। और सांसों में नशा अगर जीत का हो ना दोस्त, तो हालात मायने नहीं रखते। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में माध्य को। तो माध्य में दिया हुआ है कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यह माध्य का फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला भी होता है इसका। तो उस फॉर्मूले से हम लोग 14.1 से 14.4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, इसी फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे और 100% समझ में आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले मान क्या चीज का चाहिए, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये दोनों का मान कहाँ है, इसमें देखिए मान तो दिया नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपके लिए एक हिसाब लेकर के आ गया है, जो कि ये आपके क्वेश्चन के एग्जाम्पल यानी उदाहरण में दिया हुआ है। तो आपको देखना है कि ये हिसाब एग्जाम्पल में है या नहीं है, वो मायने नहीं रखता। यहाँ पर मेरा मकसद क्या है कि माध्य कैसे सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वर्ग अंतराल इतना दिया है और विद्यार्थियों की संख्या इतना दिया है, जो कि आपके क्वेश्चन में ही ये दो घर दिया रहेगा। अब यहाँ पर देखना है कि सिग्मा एफ का मान कैसे निकालें और सिग्मा एफ एक्स का मान कैसे निकालें। ये आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये वाला जो घर है, ये विद्यार्थियों की संख्या और ये वर्ग अंतराल। तो इस वाले घर को देखिए, विद्यार्थियों की जो संख्या है इसको हम लोग एफ से डिनोटेड करते हैं। अब जब इसको एफ से डिनोटेड करते हैं तो ये पूरा किसका घर हो गया, एफ वाला घर हो गया। क्योंकि जब आप माध्यक पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे तो उसमें n बराबर निकला होगा कैसे, इन सब को जोड़ने के बाद n का मान निकल जाता है। किसमें, माध्यक में। इसमें नहीं n चाहिए, इसमें तो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ चाहिए। तो माध्यक का बात बता रहे हैं, इन सब को जोड़ने के बाद n का मान निकलता है। सबको जोड़िएगा तो 30 आएगा। तो ये किसका मान है, n का। हमें तो n चाहिए नहीं, ये माध्यक के लिए है, ये माध्यक में n का यूज होता है। तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। तो यहाँ पर देखिए जब आप इन सब को जोड़िएगा यानी कि एफ वाले घर को जोड़िएगा तो आपका मान निकल के आ जाएगा किसका, सिग्मा एफ का। किसका मान निकल के आ जाएगा, सिग्मा एफ का। और जोड़ने के बाद कितना होगा, 30 होगा। ये 30 किसका मान आया, सिग्मा एफ का। जोड़े किसको, एफ वाले घर को। और ये घर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, और दिया ही रहेगा। और हर एक वीडियो में यानी कि हर एक माध्यम में आपको इसी तरह सिग्मा एफ का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिए क्या बच गया क्या, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको 2 घर एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। यानी कि जब आप माध्य बनाइएगा तो आपको ये 2 घर दिया हुआ रहेगा और आपको 2 घर एक्स्ट्रा बनाना है। कई घर, सिर्फ 2 घर एक्स्ट्रा बनाना है। तो आइए 2 घर हम लोग बना लेते हैं। तो हम लोग एक घर बना चुके हैं, अब दूसरी घर भी बना लेते हैं। तो देखिए दूसरा भी घर हो चुका है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये जो घर है और ये जो घर है ये दोनों तो खाली है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर जो एफ वाला घर है ना, इसके जस्ट बगल में जो रहेगा वही एक्स का घर होता है। किसका घर होता है, एक्स का घर होता है।
एक्स का घर होता है और इसमें क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, और इसके जस्ट बगल में जो होता है ना वो एफ एक्स का घर होता है, यानी कि एफ एक्स आपको लिखना ही होगा। जैसे सूत्र में दिया हुआ है सिग्मा एफ एक्स, उसी तरह यहाँ पर एफ के जस्ट बगल में एक्स का घर होगा और एक्स के बगल में एफ एक्स का घर होगा। यही आपका दो घर एक्स्ट्रा हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि जब एक्स का घर हो गया और एफ एक्स का, तो सिग्मा एफ एक्स कहाँ निकला, तो निकलेगा। अभी टेंशन मत लीजिए, पूरी वीडियो तो देखिए पहले। तो एक्स का घर और एफ एक्स का जो घर है, तो एक्स वाला जो घर दिया हुआ है ये तो खाली है, सिर्फ एक्स का घर है, तो इसमें कुछ तो चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो एक्स का मान अब कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो देखिए आपका जो दिया हुआ है ये विद्यार्थियों की संख्या और वर्ग अंतराल। तो आपको जो दिया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, ये जो आपका दिया हुआ है क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, आधा। जब आप इसको आधा कर दीजिएगा तो आपके x का मान निकल जाएगा, यानी कि 10 और 25 जोड़िए कितना आएगा, 35 आएगा। तो 35 को आप आधा कीजिए या 2 से भाग दीजिए, दोनों बात सेम ही है। या तो आप 35 का आधा कर दीजिए या आप उसको 2 से भाग दे दीजिए। और आपको लिखना कहाँ है, एकदम सीधे सीधा में सबको लिखना है। और किसको क्या कर रहे हैं, ये जो दिया हुआ है अंतर, ये वाला 25, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे या 2 से भाग देंगे। तो 10 और 25 कितना हो गया, 35 का आधा। आधा करना है ना, इन दोनों के जोड़ दिए तो 35, आधा करेंगे तो कितना, 17.5, यानी कि 17.5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 25 और 40 को जोड़िए, कितना हुआ, 65। 65 का आधा कितना होगा, वो आप देखिए यहाँ पर आधा कितना होगा। तो देखिए आधा कितना होगा इसका आधा हो जाएगा 5 पॉइंट कितना आएगा, 32। कितना आएगा, यानी कि 32 पॉइंट कितना आया, 5 आया। अब देखिए 40 और 55 कितना हो गया, 95, और 95 का आधा अब कीजिए या 2 से भाग दीजिए, दोनों बात सेम है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको 2 से भाग देते हैं। देखिए कितना आएगा, आप 2 से भाग दीजिए या आधा कीजिए, दोनों बात सेम ही है। 2 से भाग देने के बाद आधा ही हो जाता है। तो देखिए कितना हो जाएगा इसका, 5.7, 5 पॉइंट कितना हो गया, 7 और 4। अब यहाँ पर देखिए इन 70 और 55 को जोड़िए और इसको भी आधा कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा 5 पॉइंट, यानी कि 62.5 हो गया। अब क्या करेंगे, 70 और 85 को जोड़िए और इसको भी आधा कीजिए, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा आपका 5 पॉइंट कितना हो गया, 77.5। अब क्या करेंगे, 85 और 100 को जोड़ेंगे और इसको भी आधा कर देंगे, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 5 पॉइंट, यानी कि 92 पॉइंट कितना आया, 5। यानी कि इन दोनों को जोड़े आधा किए, 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 इन दोनों को जोड़े आधा किया, और लिखे किस में, एफ वाले घर में, क्योंकि एक्स का मान इसी तरह निकलेगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद आप आधा कर दीजिए, आप आधा कीजिए या 2 से भाग दीजिए, दोनों सेम बात है। अब देखिए आपका एक्स का तो मान निकल गया, लेकिन एफ एक्स का मान कैसे निकालें, तो एफ एक्स का मान निकालना एकदम इजी है, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो एक्स का घर है और जो एफ का घर है, इनको देखिए और इनको देखिए, यानी कि अब क्या करना है, इस वाले घर को और इस वाले घर को गुना कर देना है। अब गुना कैसे करना है, सेम प्रोसेस, एकदम सीधा सीधा से गुना करना है और सीधा सीधा में लिखना है। तो चलिए गुना करते हैं। 7 यहाँ पर कितना दिया है, 17.5, और गुना 2 करना है। तो देखिए 2 पंचे 10 केरी 0, पॉइंट तो पॉइंट, 7 दूनी 34 और 1 35, कितना हो गया, 35.5। अब देखिए इसके सीधा में आ गया, तो इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं। इसको जब ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35.5 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे,
32.5 को गुना किससे करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ एकदम गौर से 3 से करेंगे तो इसको गुना करने पर कितना आएगा वो देखिए, 5 तिया 15 केरी 5 पॉइंट है तो पॉइंट हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 तिया 9, कितना आ गया 97.5। अब क्या करेंगे, 47.5 गुना 7 करेंगे, 7 पचे 35 केरी 5 पॉइंट है तो पॉइंट हासिल 3, और 7 सते 49 और 3 52, 52 केरी 2 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 28 2 30 और 3 33, 332.5। अब क्या करेंगे, 62.5 गुना 6 तो 6 पंचे 30 केरी 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 केरी 5 हासिल 1, 6 36 और 1 37, 375.5। अब क्या करेंगे, 77.5 गुना 6, 6 पंचे 30 केरी 0 पॉइंट है तो पॉइंट हासिल 3, 6 सते 42 और 3 45 केरी 5 हासिल 4, 6 सते 42 और 4 46। अब यहाँ पर देखिए फिर 92.5 गुना 6, 6 पंचे 30 केरी 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 केरी 5 हासिल 1, 9 9 छक 54 और 1 55। तो आई होप डैट आप लोगों को समझ में आ गया कि एक्स और एफ एक्स का मान कैसे निकालेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि सिग्मा एफ एक्स का मान चाहिए हमें। अब किसका मान चाहिए, सिग्मा एफ एक्स का मान अब निकलेगा। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए एफ एक्स का जो घर है, किसका, एफ एक्स का जो घर है, इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो किसका मान निकल के आ जाएगा, सिग्मा एफ और एक्स का मान निकल के आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स का मान निकल के कब आएगा, जब आप इन सब को जोड़िएगा। तो जोड़ते हैं, आइए, 5 5 10 बस 10 पॉइंट है तो पॉइंट हासिल 1, 5 और 1 6, 6 7 13, 13 और 2 15, 15 5 20, 5 25 और 5 30, 30 केरी 0 हासिल 3, 3 और 3 6, 6 और 9 15, 3 18, 18 और 7 25, 25 6 30 और 30 और 5 कितना हुआ 35। फिर से जोड़ते हैं, 5 5 10, 10 केरी 0 हासिल 1। ठीक, अब देखिए 5 7 12, 12 2 14, 14 और हासिल 1 15, 5 20, 5 25, 25 5 30, 30 केरी 0 हासिल कितना है 3 है, 3 और 3 6, 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31, 31 और 5 36, 36 के कितना आया 6 हासिल कितना रहा 3। अब देखिए, अब 2 अंक तो इधर का जोड़ दिए, पॉइंट के बाद 2 अंक वाला सब जोड़ दिए। अब तीसरा अंक कौन सा, एक यहाँ 3 6 4 10, 5 15 और 3 18, 15 3 कितना हुआ 18। तो ये लीजिए आपके लिए आ गया है, अब सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया। यानी कि अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है 1860.0, यानी कि 1860.0 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद जो 0 दिया है, तो इस 0 का वैल्यू कुछ नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कोई अंक रहता यहाँ पर, या फिर 0 के बाद कोई अंक रहता तो ही उसका वैल्यू होता। लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है, इसलिए इसका मान हो जाएगा कितना 1860। तो आप लोग इसको एक बार पूरे गौर से देख लीजिए कि मान निकल के आ गया है पूरे गौर से, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको छापने में सुविधा हो। तो आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मान कैसे निकालेंगे, और 100% समझ में आएगा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने का शौक है अपना, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने का शौक है अपना। बड़े सोच के मालिक हैं हम, छोटे सोच के गुलाम नहीं।
क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना आदत है अपना, और बड़े सोच के मालिक हैं हम, छोटे सोच के गुलाम नहीं। और कोई भी आपको इस तरह समझा दे, ऐसा किसी में दम नहीं। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे कि माध्य बराबर जो दिया है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, अब इसमें पुट कर देंगे ये सब मान, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आइए पुट करते हैं, बराबर है तो बराबर दे दिए। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आएगा है 1860, तो यहाँ पर क्या लिख दिए 1860। अब बटे है तो बटे कितना दिया है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का मान कितना आया है 30, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 30। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 खत्म, अब बचा क्या, यहाँ पर लिखते हैं 186 बटे कितना है 3। अब इसको भी कटा देंगे एकदम, 3 से एक बेर में, 3 से कै बेर में 18, 3 से 18 कटेगा आपका 6 बेर में, और फिर बचा 6, और 3 से 6 कै बेर में 2 बेर में, तो कितना आया मेरा 62। तो ये देखिए आपके लिए आंसर आ गया है। अब आपको कोई सोचने की दिक्कत नहीं है। अगर आप बहुलक और माध्यक भी सीखना चाहते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, यानी कि आपका अब तीनों चीज़ समाप्त हो चुका है, माध्य, माध्यक और बहुलक। और ये मेरा बेसिक वीडियो था। अब जो अपलोड करेंगे वो मेरा होगा प्रश्नावली का वीडियो, यानी कि अब कल से ही आप लोग देखेंगे प्रश्नावली 14 पॉइंट का स्टार्ट करेंगे, और वो भी पूरे एकदम डिटेल में जानेंगे, और पूरी किताब को पढ़ाया जाएगा, और यहाँ ऑल सब्जेक्ट बताया जाएगा। आप सिर्फ धैर्य धर के पढ़िए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं होगा। और डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड होगा, और वो भी मॉर्निंग के टाइम में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।